हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनालिसा श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के एक नए क्लास के साथ आपके सामने फिर से आ गई हूँ। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई एक छोटी सी कविता पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे शख्सियत हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, पहले आपने पढ़ा होगा उनका, क्योंकि ये हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने अपने दम पर एक नए विचारधारा को स्थापित किया था हिंदी साहित्य में। आप लोग जानते होंगे कि विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के कवि थे जो कि अलग अलग समय पे लिखते थे। तो हरिवंश राय बच्चन कौन थे? मैंने कई बार ये चीज़ बच्चों से पूछा कि हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब रहता है कि अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। लेकिन नहीं, हरिवंश राय जी स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी अपनी अलग पहचान है। तो हरिवंश राय बच्चन बताइएगा कि हिंदी साहित्य के एक जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, वहाँ पे हुआ था और उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अब विचारधारा क्या है? बच्चन जी का विचारधारा अगर आप बोलेंगे, जो आप वाद शब्द आप लोग सुनते हैं ना, बार बार ये जो वाद शब्द आप लोगों को सुनने को मिलता है, वाद का अर्थ ही होता है विचारधारा। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, हालावाद। तो वो तो जो वाद है वो है आपका एक विचारधारा। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो हालावाद के प्रमुख कवि थे। हालावाद मतलब वो जिंदगी से शराब और शराब से जिंदगी को जोड़कर प्रस्तुत करते थे। लेकिन यहाँ पर उनका एक बहुत ही छोटा सा उपदेशात्मक कविता आपका दिया हुआ है और ये जो कविता है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। हम वो कविता पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि जो इनका कविता का नाम है, शीर्षक जो है वो है आपका अग्निपथ। अब अग्निपथ से क्या समझ में आया? पथ का अर्थ होता है रास्ता और अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग से भरा हुआ रास्ता। आग से भरा हुआ रास्ता मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, ऐसा रास्ता जिसमें चलना बहुत कठिन हो। तो आग से भरा हुआ रास्ता का मतलब ये नहीं है कि आपके रास्ते पे किसी ने आग बिछा रखी है या अंगारे बिछा रखे हैं। अग्निपथ का अर्थ है संघर्षमय रास्ता। उनका कहना है कि जो जीवन है ना वो बहुत ही संघर्षपूर्ण है, जिसमें कि बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। तो जीवन पथ जो है वो अग्निपथ के अर्थात आग से भरे हुए रास्ते के समान है या फिर बहुत ही कठिन है। तो लोग क्या करते हैं ना, इस कठिनाई से घबरा कर अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन वो इसी चीज का एक उपदेश दे रहे हैं आप बच्चों को कि जीवन जो है अग्निपथ है और इसमें वही सफल होता है जो कि इसमें निरंतर आगे बढ़ते जाता है। तो कविता के बोल कुछ ऐसे हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन्होंने 3 बार अग्निपथ कहा है, मतलब आपको उस चीज में आपका फोकस दिलाना चाहते हैं कि जब आप इस जीवन रूपी अग्निपथ पे चलते जाते हैं तो आपको बीच में बड़े बड़े छायादार वृक्ष मिलते हैं। छायादार वृक्ष जो घने होते हैं, और आप लोग जानते हो कि जब धूप में हम चलते जाते हैं तो छायादार वृक्षों के हमारे लिए क्या मायने होते हैं, उनकी छाया कितनी सुखद होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब जीवन रूपी अग्निपथ पर आप चलते जाएंगे बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, लेकिन आपको उन वृक्षों से एक पत्ते छांव की उम्मीद नहीं करनी है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जीवन में कौन सफल होता है? जो निरंतर आगे बढ़ते जाता है, जो रुक जाता है। आप लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी कि खरगोश बहुत तेज तेज जाता है और फिर देखता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है, तो वो आराम करने के लिए रुक जाता है, और जो रुक गया मतलब वो हमेशा के लिए रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रेस जीत जाता है। तो आप वहीं से सीखिए कि जब भी आपको जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी आपकी जो मंजिल है जब तक आपको नहीं मिल जाती है ना, तब तक आपको रुकना नहीं है। भले ही कितने ही बड़े बड़े वृक्ष आए, कितने ही छायादार वृक्ष आए, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है और निरंतर ही आगे बढ़ते जाना है। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि वृक्ष हो वृक्ष हो भले घने हो बड़े हो घने,
एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आगे वो कह रहे हैं कि तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब वो कह रहे हैं कि जब जीवन रूपी अग्निपथ में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको रुकना नहीं है, ना ही पीछे, हाँ रुकना नहीं है और ना ही थकना है, थकना नहीं है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। और ये संकल्प करके ही आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। रुक जाना का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं तो फिर आपको एक कदम भी बढ़ाना बहुत मुश्किल लगेगा, और अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगेगा अरे मैंने तो बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है, अब मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ। तो तीनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको पहले ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि जब भी आप जीवन पथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती तब तक ना आपको रुकना है, ना थमना है और ना ही पीछे मुड़ना है। और अंतिम जो पंक्ति है कविता की वो है कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अच्छा, बच्चन जी आगे क्या कह रहे हैं आपको कि संसार का सबसे महान दृश्य वो है जिसमें मनुष्य निरंतर चल रहा है। निरंतर चलने का मतलब बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और निरंतर चलने की वजह से या उस परिश्रम की वजह से उसके आँखों से आंसू बह रहे हैं, उसके शरीर से रक्त बह रहा है या फिर पसीना बह रहा है, पर वो उनसे लथपथ होकर भी निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। यह संसार का सबसे महान दृश्य है, क्योंकि वही मनुष्य सक्सेस हासिल करता है या सफलता हासिल करता है जो निरंतर हर कठिनाई, हर बाधा, हर परेशानी, हर संघर्ष को झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जीवन जो है अग्निपथ है। जीवन को आसानियाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारे संघर्ष आएंगे, आपको भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और आपने आपके लिए जो भी मंजिल सोच रखा है ना, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक आपको इस जीवन पथ में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो कविता के बोल बहुत अच्छे थे, बच्चन जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, एक प्रेरणादायक कविता है। जीवन में कोई भी अगर किसी संघर्ष के समय में या किसी परेशानी में टूट जाता है या हार मान जाता है, उस वक्त आप ये कविता उसको सुनाकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़े। तो आपको ये कविता मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डिफ़िकल्टीज है, इसमें कोई भी हार्ड वर्ड नहीं है, क्योंकि ये नई कविता है, आधुनिक काल की कविता है। इसके बोल एकदम सरल और सहज हैं। इसमें किसी तरह के रसों का, छंदों का या अलंकारों का भारी बोझ नहीं है। कविता आधुनिक काल की है, मतलब खड़ी बोली में लिखी हुई है। खड़ी बोली मतलब जो बोलचाल की आपकी भाषा है उसमें लिखी हुई है, और सिर्फ 12 लाइन की कविता है कि वृक्ष हो भले खड़े हो, घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर है कि तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आपको कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह के और नए नए चैप्टर्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको किसी भी चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप लोग उसके लिए कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर समझना है, तो हम अपने अगले वीडियो में उसी चैप्टर को लेकर आपका नया क्लास हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।